वेलकम गाइस, आई एम दिव्यांशी यादव, योर एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के बारे में, दैट इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि आईसीएसई बोर्ड होता है या फिर सीआईएससीई बोर्ड होता है। तो पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सीआईएससीई की फुल फॉर्म होती है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये कोई बोर्ड नहीं है, ये काउंसिल है जो इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। कौन कौन से एग्जाम्स? आईसीएसई एग्जाम्स क्लास 10th के लिए कंडक्ट करवाती है और आईएससी एग्जाम्स क्लास 12th के लिए कंडक्ट करवाती है। सो आई होप अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आईसीएसई बोर्ड होता है या फिर सीआईएसई बोर्ड होता है। ओके, सो आईसीएसई की फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एग्जाम्स क्लास 10th के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। और आईएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। ये एग्जाम्स क्लास 12th के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो गाइस, बोथ आर डिफरेंट एग्जाम्स, दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं जो एक सेम काउंसिल कंडक्ट करवाती है, जो कि है सीआईएससीई। इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि सीआईएससीई एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है आईसीएसई एग्ज़ाम्स के लिए और आईएससी एग्ज़ाम्स के लिए। इन दोनों के एग्ज़ाम्स ये काउंसिल कंडक्ट करवाती है और साथ इन दोनों के रिजल्ट्स भी ये काउंसिल ही डिक्लेयर करती है। सो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई सीआईएससीई। हमें काउंसिल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए देखते हैं। For the replacement of overseas Cambridge School Certificate Examination by an All India Examination, a conference was held under chairmanship of Maulana Abul Kalam Azad in 1952. So guys, क्या हुआ? 1952 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके चेयरमैन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। सो ये क्या चाहते थे कि उस टाइम पे जितने भी कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होते थे उनको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? ऑल इंडिया एग्जामिनेशन से। यानी कि कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट को हटा के ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आ जाए। सो इस काउंसिल के चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन है डॉक्टर जी एमेनुल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सीआईएससीई फॉर्म्ड। सीआईएससी काउंसिल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इससे पहले हमने देखा था कि सीआईएससी काउंसिल को बनाने का उद्देश्य क्या था, ताकि कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस का रिप्लेसमेंट हो जाए, किससे? ऑल इंडिया एग्जामिनेशन से। सो हम देखते हैं कि सीआईएससी काउंसिल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। 1956 में क्या हुआ? In a meeting, it was decided that an Indian council would be set up to administer the University of Cambridge. यानी कि एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इंडियन काउंसिल अब एडमिनिस्टर करेगी किसको? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का अधिकार किसको मिल गया? इंडियन काउंसिल को। 1958 3 नवंबर को क्या हुआ? इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द काउंसिल वाज हेल्ड। यानी कि उद्घाटन संबंधी मीटिंग हुई इस काउंसिल की। तो 1967 में क्या हुआ? काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। यानी कि सीआईएससीई का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, किसमें? सोसाइटी के अंदर। कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे? एक SRA यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। इस एक्ट के अंदर उन चीज़ों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन चीज़ों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इस एक्ट के अंदर। सो 1973 में क्या हुआ? काउंसिल वॉज लिस्टेड एज अ बॉडी कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशंस। इस काउंसिल का नाम उस लिस्ट में आ गया जो इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा सकती है। सो एक बार फिर से इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1956 में क्या हुआ था? इंडियन काउंसिल सेटअप हुई थी। 1958 में इसका इनॉग्रेशन हो गया था। 1967 में ये काउंसिल रजिस्टर हो गई थी एज अ सोसाइटी। 1973 में ये काउंसिल एक पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बन गई थी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस बिहाइंड आईसीएससी। आईसीएससी को बनाने के पीछे पर्पस क्या था? चलिए देखते हैं। ICSE has been designed to provide examination in a course of general education with the recommendations of New Education Policy 1986 through English medium. So क्या हुआ था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन से ICSE को डिज़ाइन किया गया था। क्यों? ताकि वो इंडिया में एग्जामिनेशंस प्रोवाइड करवा सके इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ICSE। ICSE बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि प्रैक्टिकली रिसर्च वर्क से, लैब वर्क से, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट इज फैक्ट्स अबाउट ICSE। सो ICSE की फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE एक प्राइवेट बोर्ड है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट बोर्ड है एजुकेशन का। करेंटली 2247 स्कूल्स ICSE से एफिलेटेड हैं। ICSE की फीस भी CBSE से ज़्यादा होती है और ICSE का सिलेबस भी वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू CBSE। वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए होता है ताकि बच्चों को सब्जेक्ट की डीप नॉलेज मिल सके, उनकी कंसेप्ट क्लियर हो पाए, इसलिए उनका सिलेबस इतना वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ICSE। ICSE की अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं। इट फोकसेस ऑन लैब वर्क, रिसर्च, इंटरनल असेसमेंट्स। बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है लैब वर्क पे, रिसर्च पे, इंटरनल असेसमेंट्स पे, क्योंकि इससे बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इट गिव्स फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज़। अगर बच्चे के माइंड में कोई न्यू आइडियाज़ है तो उनको एक्सपेरिमेंट करने की फुल फ्रीडम दी जाती है। फोकस ऑन चाइल्ड्स ओवरऑल ग्रोथ। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। वो कैसे? बाय प्रैक्टिकल नॉलेज। उनको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट की। एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, खुद ही एनालाइज करते हैं इसको और खुद ही उसका कंक्लूजन भी निकालते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनको अलग अलग टाइप की स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट, यानी कि उनकी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट फीचर इज इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को ICSE बोर्ड में इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस किया जाता है। Next feature is the certificate will be followed even outside India in many foreign countries. इंडिया के बाहर भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ICSE बोर्ड को फॉलो किया जाता है। सो ICSE बोर्ड उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सही है जिनको जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ता है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ ICSE बोर्ड. So this was all about ICSE board. For more educational videos, do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.